Welcome to my channel AB Teacher. Today's learning 3D geometry. हेलो गुड नाइट दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में 3D का इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूलास है, हमने आपको 3D के बारे में कुछ बताया था। उसी तरह से आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ 3D चैप्टर से। हमने क्या करा दिया था इससे पहले? डिस्टेंस फार्मूला करा दिया था और डिस्टेंस फार्मूला से कुछ मिलता जुलता करा दिया था, ठीक है। उसके बाद आज मैं कराने वाला हूँ सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला के आगे हम जाएंगे, बढ़ता जाएंगे। इसी तरह से आज भी एक वीडियो बनेगा जिसमें कि सेक्शन फार्मूला से आगे रहेगा, ठीक है। पार्ट 2 रहेगा ये वीडियो, ओके। तो आज मैं सेक्शन फार्मूला देता हूँ 5 नंबर में। सेक्शन फार्मूला में किस तरह करूंगा मैं वो भी बताता हूँ। जब सेक्शन फार्मूला की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? लेट ए को मान लेंगे x1 y1 z1 और b को मान लेंगे x2 y2 z2, ओके। तो मैंने कर लेता हूँ लेट a इक्वल टू x1 y1 z1 and b equal to x2 y2 और z2, ओके। अब इससे मैं क्या निकालूंगा? सेक्शन फार्मूला। तो इफ p equal to x y z divided by ab internally in the ratio m and n, ठीक है। केस वन इफ क्या लिखेंगे? इफ p x y z p is क्या लिखेंगे? इफ p को क्या माने हैं? x y z, ठीक है। डिवाइडेड बाय a b इंटरनली, a b को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय a b इंटरनली इंटरनली डिवाइड करेगा इन द रेशियो m and n। रेशियो क्या है हमारा? m रेशियो n, ठीक है। देखिए क्या करना है सेक्शन फार्मूला में हम क्या करना था? लेट a इक्वल टू मान लीजिए x1 y1 z1 b इक्वल टू x2 y2 z2 और फिर क्या था? केस 1 में मैंने लिया इफ b डिवाइडेड बाय ab इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m and n। ab को क्या करेगा? इंटरनली क्या करेगा? इंटरनली डिवाइड करेगा। तो इसमें x बराबर निकालेंगे एक बार, फिर y बराबर निकालेंगे, फिर z बराबर, ठीक है। पहले एक फिगर देखिए, फिगर पहले बनाता हूँ। ये है a, ये है b, ठीक है। इसको मानते थे x2 y2 z2, ठीक है। इसको माना क्या था? x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पे p पॉइंट है x y z, ठीक है। इस तरह से हमारा, ठीक है। और एक क्या कर रहा है? m रेशियो n में डिवाइड कर, ठीक है। एक तरफ m है, एक तरफ n है, ठीक है। अब हमको क्या करें? a भी दर्शा दिए, b भी दर्शा दिए और p भी दर्शा दिए, ठीक है। तो अब x इक्वल टू लिखते हैं। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या फॉर्मूला बताइएगा? x बराबर हो जाएगा m x2, यानी कि m ये लिया तो x2 लूंगा, ठीक है। n लूंगा तो x1 लूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, ओके। अब हमारा y x बराबर हो गया। आप क्या करेंगे? y बराबर क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 बटे में
अब z बराबर क्या हो जाएगा हमारा m z2 प्लस n z1 बटे m प्लस n। ओके, इस टाइप का हमारा ये निकला क्या सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब अभी मैंने केस 1 किया, केस 1 बराबर ये है। ठीक है, अब इसका केस 2 निकलेगा। ठीक है, अभी इंटरनली किया, फिर क्या करेगा एक्सटर्नली करेगा। ठीक है, एक्सटर्नली करेगा। तो देखिए अभी इंटरनली क्या, अब देखिए सेकंड फटाफट उतार लीजिए इसको, फटाफट एक बार इसको कीजिए और उतारिए इसको, एक बार इसको कीजिए और उतारिए। ठीक है, क्या मैं मिटा दूं, क्या मैं मिटा दूं? तो दोस्तों अब हमारा केस 2 हो गया, केस 2। इफ बी का मिड पॉइंट जैसे ही रहेगा ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट है, पी हमारा जो है मिड पॉइंट पे है, तो ऑफ ए बी देन जब ए बी रहेगा तो क्या हमारा आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या आएगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। ओके, ये हमारा क्या होगा सेक्शन फार्मूला का केस 2। अब आता है सेक्शन फार्मूला का केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा, आप लोग फटाफट एक बार गेस कीजिए, तो गेस कीजिए फटाफट एक बार दोस्तों। तो जैसा कि आपने कहा था गैस करने के लिए, आप लोगों ने गैस जरूर कर लिया होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सेक्शन फार्मूला का, इफ P डिवाइडेड AB एक्सटर्नली, क्या है एक्सटर्नली। पहला क्या था इंटरनली, दूसरा क्या था मिड पॉइंट, तीसरा क्या है एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली रहेगा तो इनका रेशियो ऑफ m n के बीच में रेशियो क्या होगा वो निकालना। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ओके, अब इसी तरह से y निकालूंगा मैं m y2 माइनस n y1 बटे में m माइनस n। ओके, m z2 माइनस n z1 बटे में m माइनस n। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन फार्मूला खत्म होता है। आप लोग फटाफट एक बार फोटो स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद मैं जस्ट आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ाकर सेक्शन फार्मूला को खत्म किया, उसके आगे मैं बढ़ता हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, सो a equal to x1 y1 z1 and b equal to x2 y2 z2 may be taken as, यानी कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो कह रहा है एक पॉइंट ये दिया हुआ, दूसरा पॉइंट ये मे बी टेकन एज, तो यानी क्या निकालना हमको p यानी कि p निकालना है हमको। जिस तरह से इससे पहले p दिया हुआ था x1 x y z, उसी तरह से आज हमें क्या निकालना है p निकालना है। p का फार्मूला सबसे देखिए क्या होता है, p बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस लैम्डा x2 बाय 1 प्लस लैम्डा। ओके, y1 प्लस लैम्डा y2 बाय 1 प्लस लैम्डा, z1 प्लस लैम्डा z2 बाय 1 प्लस लैम्डा। ये हो गया हमारा p का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से मैं p निकाल लिया हूँ। ठीक है, अब एक और चीज, लैम्डा के बारे में कुछ जानता हूँ। ठीक है, जब लैम्डा when lambda is greater than 0, लैम्डा अगर 0 से बड़ा होगा then AB क्या आ जाएगा is divided by internally, इंटरनली होगा तो क्या जाएगा इसका लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, इंटरनली होगा। ठीक है,
when lambda is less than 0, then AB is externally AB is divided by externally divided कुछ भी लिख सकते हैं, divided by externally, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, लैम्डा का मॉड रेशियो 1, ओके, लैम्डा का मॉड रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। और फिर आगे बढ़ता हूँ, जब तक आप इसे नोट कीजिए फटाफट। अभी मैं 6 नंबर में पढ़ाया P निकालने के लिए, P निकल जाता है। उसके बाद मैं 7 नंबर में पढ़ाया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इफ a इक्वल टू x1 y1 z1, b इक्वल टू x2 y2 z2, c x3 y3 z3, b वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं, क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मानिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है, दिया हुआ है। और g भी दिया हुआ है, ठीक है। g b का सेंटर, g सेंटर है, ठीक है। इसको मिलाइए ऐसे, ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद ये हो जाएगा मेरा g, ये क्या हो जाएगा g दिया हुआ है x y z, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, x1 y1 z1, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, x2 y2 z2, क्या आप लोग क्लियर नहीं कर रहा। फिर क्या दिया हुआ है, x3 y3 z3, ओके। अब हमें निकालना क्या है, सेंट्रॉइड। तो क्या करेंगे हम, x बराबर क्या करेंगे, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, z बराबर z1 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। इस तरह से मैंने वर्टेक्स का निकाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेट का भी आप अपने से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक बार गौर कीजिएगा 2 मिनट में हो जाएगा। क्या करना है, क्वाड्रेट में क्या करना था, बस एक चीज बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे b दा को हटा के c है, b दा को यहाँ लिखते हैं b दा, ठीक है, b दा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंड d इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, x4 y4 z4, ठीक है। ऑफ ए क्वाड्रेट, ABCD एंड G इक्वल टू दिया हुआ है x y z। तो निकालना क्या, बी सेंटर, देन तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, एक ये बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से बना लिया, ये हो गया A B C D, ठीक है। ये और ये हमारा क्या हो गया G, ठीक है। अब बस करना क्या, कुछ नहीं, इसमें भी एक बना देना, क्या, x4 y4 प्लस z4, ये हमारा क्वाड्रेट है, ठीक है। किसका हो गया, क्वाड्रेट का। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन देखता हूँ मैं, अगर 1-2 क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन करा दूंगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उससे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग फर्स्ट बार देखिए और उसे ट्राई जरूर कीजिएगा। जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तब तक सॉल्यूशन आसान नहीं, मैथ बनाना आसान नहीं। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, स्टॉप करके ट्राई कीजिएगा, हमें वक्त
कम है, इसीलिए मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग से पूछूंगा क्या आंसर सेम आया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन फॉलोइंग Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है इज 4, देन फाइंड इट्स z कोऑर्डिनेट। z कोऑर्डिनेट निकालना देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, Q दिया हुआ है कितना 2 2 1 और फिर क्या दिया हुआ है R 5 1 -2 और यहाँ पे P है, ठीक है। P भी निकालना है, ठीक है। हमको आंसर निकालना है z कोऑर्डिनेट का और x कोऑर्डिनेट बराबर 4 दिए हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या P का फॉर्मूला, जो मैंने P का फॉर्मूला बताया था वो फटाफट यहाँ पे पेस्ट कीजिए। क्या हो जाएगा, P बराबर x1 प्लस लैम्डा x2 बाय 1 प्लस लैम्डा, y1 प्लस लैम्डा y2 बाय 1 प्लस लैम्डा, z1 प्लस लैम्डा z2 बाय 1 प्लस लैम्डा। ओके, ये था हमारा P का फॉर्मूला। जबकि हमें दिया हुआ क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P ऑन द लाइन फॉलोइंग Q एंड R इज 4। x कोऑर्डिनेट का दिया हुआ, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 बाय 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, ठीक है। अब x का मान क्या है हमारा, x1 है हमारा 2 प्लस लैम्डा x2 क्या है हमारा, x2 है 5, इसको ऐसे 5 लैम्डा लिखने लायक बटे 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 4 लैम्डा। ये इधर जाएगा तो 4 1 जा 4 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है। अब इस 4 लैम्डा को इधर लाते, इसको उधर ले देते, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, मतलब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2। जब लैम्डा मेरा निकल गया तो हमको क्या z कोऑर्डिनेट निकालना है, तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z1 प्लस लैम्डा लैम्डा z2 बाय 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब हमको z कोऑर्डिनेट निकालना है, z1 क्या है हमारा, z1 है 1 प्लस लैम्डा, z2 क्या हमारा, z2 है -2, ये रह गया हमारा -2 लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है 2 × 2 बटे में 1 प्लस 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1 - 4 -3 बटे में 3, तो 3 से का क्या -1, तो z कोऑर्डिनेट का है हमारा -1। क्या आप लोग का भी यही आया था, और आया था तो बिल्कुल राइट है, कोई रॉन्ग नहीं, बिल्कुल राइट है। क्या आया था, अगर z बराबर -1 आया था तो क्या बिल्कुल राइट है। इसी तरह से मैं एक दो और सवाल लाऊंगा, जब तक के लिए इतना ही अभी दोस्तों। तो एक सवाल ये रहा है HW के तौर पे, HW के तौर पे, ठीक है। क्या रहा है, फाइंड द पॉइंट P पॉइंट निकालना है जो कि ज्वाइनिंग लाइन है इतना और इतना से, फिगर दे दीजिए इसका। P पॉइंट यहाँ है, ठीक है। P पॉइंट ये रहा, तो इसको मान लीजिए क्या S और इसको मान लीजिए T। तो S हमारा क्या है 2 -3 और 1, और फिर क्या है हमारा 3 -4 और -5। ये रहा आप लोग का HW, ठीक है। P हमको निकाल के दिखाना, और P बराबर फॉर्मूला पता है आप लोग को, P बराबर फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, आपको लैम्डा में आ जाएगा आंसर, वही लैम्डा में आएगा आंसर, तो वही लैम्डा निकाल रखिएगा, जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो सके वहाँ तक बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। AB टीचर चैनल को आप लोग जरूर गौर फिक्र कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, और अपने दोस्त जो भी क्लास 12th में है उसको कम से कम एक बार इस वीडियो जरूर दिखलाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। इस सवाल का जो आंसर आएगा